तीनों देवताओं को प्रकट कर दिया और तीनों का जो है पूजन किया और तीनों देवता मैया के ऊपर प्रसन्न हो गए। किस कारण? उनके पति सत्व के कारण। तीनों देवता कहने लगे देवी वरदान मांग लीजिए, और तीनों देवियां कहने लगी कि हे मैया आप जो चाहें वो वरदान मांग ले। तो मैया क्या कहती है? सोमभूतम ब्राह्मण अस्ने दतो विष्णुवतो योगविता दुर्वासा शंकर अंशयो निबोधयास्याम ए प्रजा। देवी बोली अरे देवताओं तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो पहले आप त्रिवाचा वचन हराएं, जैसे आपने मुझसे हरवाया था। 3 बार आपने मुझसे भी तो त्रिवाचा हरवाया था कि मैया 3 बार त्रिवाचा हरो कि जो हम मांगेंगे वो दक्षिणा दोगी। आज मैंने तो तुम्हारा काम पूरा कर दिया, लेकिन तुम भी 3 बार त्रिवाचा हारो कि जो मैं मांगूंगी सो तुम दोगे। मैया सती की ऐसी बात सुनकर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हंस गए। धन्य ऐसी सती संसार में पैदा नहीं हुई और ना हो सकती है। तो देवी ने कहा, वैसे देवताओं ने कह दिया तथास्तु, जो आप कहेंगी वो ही मिलेगा। मैया बोली सुनो तीनों देवता तुम मेरे पुत्र बने थे, ऐसे ही पुत्र बन जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र चाहिए। तो देवताओं ने कह दिया मैया जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। अभी माताओं की जगह बहुत खाली पड़ी है। अब जो तो बीच में चलत रहने जाए तो जो जजमान को पैसा खर्च हो रहा हो। तो मैया कहने लगी कि महाराज आप तीनों देवता मेरे पुत्र बनकर के आएंगे क्या? तीनों देवताओं ने हाँ कर दिया। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के अंश से जो है मैया अनसुईया के यहाँ सोम महाराज हुए, सोम ऋषि हुए, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय ऋषि हुए, और शंकर के अंश से दुर्वासा महाराज हुए। तो इस प्रकार जो है तीनों देवता देवी सती के यहाँ पैदा हुए। तो भगवान देवताओं ने मैया सती की पूरी लाज को रखा। तो आज भी तुम भक्ति करोगे, पुरुष हमारी माता बहनें हमारे भक्त, तो आज भी तुमको देवताओं जैसे पुत्र पैदा होंगे, लेकिन नियम करना पड़ता है। देखो ऐसा है बिगर कर्म के किए कुछ नहीं होता। जो जस करे सो तस फल चाखा और कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ब्रह्मा जी इस प्रकार आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगरा की पत्नी श्रद्धा से 4 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें 2 शिनावली और कुहू और अमावस्या, और 2 अनुमति और राका पूर्णिमा, और अधिष्ठात्री पत्नी के द्वारा देवियां बृहस्पति के 2 पुत्र हुए। चौथे पुत्र पुलहस्त के हवरबिहु नाम की पत्नी के द्वारा अगस्त को उत्पन्न किया, अगस्त महाराज को। और इनके 8 पुत्र हुए। विश्रवा भी थे, और विश्रवा की पत्नी के पुत्र इड़बड़ा के कुबेर और केसनी से रावण। केसनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। और 5वें पुत्र पुलह की भार्या गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए।
बहुत लंबी वेद में वंशाली रहती है। दाऊ ध्यान रखिए, तुम्हारी भी अब आवे भाई, ये तुम्हारी चल रही है। इसमें श्रीमद् भागवत में जितनी कथा है चंद्रवंशियों की है, आखिरी से लेके आखिरी तक पूरी चंद्रवंशियों की कथा है। तो पुलय की भार्या के गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए और छठे पुत्र क्रतु की भार्या क्रिया ने 60,000 बाल खिल्य ऋषियों को उत्पन्न किया। 60,000। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने ऊर्जा अरुंधति में चित्रकेत आदि 27 पुत्र उत्पन्न किए। और ब्रह्मा के 8वें एक पुत्र अथर्वा नाम के भी थे। उनके चित्त शांत से दधीच महाराज पैदा हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र भृगु भी की ख्याति नाम की पत्नी से 2 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। इस प्रकार देवहूति की 9 कन्याओं का यह वंश वर्णन किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्या उत्पन्न की। उनमें 13 कन्या धर्म को दे दी और उनके मंगलमय नाम ये है। क्या नाम है उनकी 13 कन्या? उनके ध्यान से सुनना, नहीं रात में आप मुझसे पूछते हो महाराज जी क्या नाम था, अभी बता देता हूं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति। सुंदर श्लोक है 13। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियो नाति, दुर्बुद्धि, मेधा, तितक्षा, ही मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। और ये 13 कन्याओं में से एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शिव को दे दी। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और अग्नि की पत्नी के यहाँ, अग्नि की पत्नी का क्या नाम था? स्वाहा, जो आज हवन में बोलते। और स्वाहा महारानी देवताओं को भोजन बनाती थी और देवता उन्हीं के हाथ का भोजन करते थे, इसलिए हवन में स्वाहा बोला जाता है। अगर आप स्वाहा नहीं बोलोगे तो देवता तुम्हारी आहुति को नहीं लेंगे। ये अग्नि महाराज की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो स्वाहा ने 3 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन? पावक और पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र हुए स्वाहा के। उनमें 45 अग्नियां उत्पन्न हुई। 45 अग्नियां, 3 पिता और 1 पितामह को मिलाकर के 49 अग्नियां कही जाती हैं पूरी। 49 और 49 ही जात की अग्नियां हैं। अब उनका कहो महाराज 49 का बखान करो। बखान तो मैं कर दूंगा लेकिन समय लगता है। 27 अग्नियां तो इस अपने शरीर के अंदर है। शांत अग्नि, क्रोध अग्नि, दग्ध अग्नि, तप अग्नि, विद्या अग्नि, ये शरीर के अंदर है शरीर। इस प्रकार 49 अग्नियां हैं। तो अग्निदेव की ये सारी कन्या उत्पन्न की। भव की पत्नी सती को कोई पुत्र नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या था? कारण पति पर पिता दक्ष के अकारण प्रतिकूल होने पर अप्रोढ़ अवस्था में ही योग द्वारा और सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए उनके यहाँ संतान नहीं हो पाई। अप्रोढ़यात्मना मनम खोयातम योग संसतया। युवा अवस्था में सती मैया ने युवा अवस्था में अपना शरीर योगा अग्नि में जला दिया था। योगा अग्नि
तो एक समय की बात है, महाराज ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवता विराजमान थे और वहां पर बृहस्पति महाराज, भगवान शंकर सभी विराजमान थे देवता। उसी समय राजाओं के राजा दक्ष प्रजापति वहां पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने उठ करके प्रणाम नहीं किया और बृहस्पति महाराज ने नहीं किया, और सभी ने राजा दक्ष को प्रणाम किया, आवादर दिया। लेकिन शंकर ने क्या किया था? मन ही मन प्रणाम ते ही कीना। अपने मन में प्रणाम कर लिया था लेकिन उजागर नहीं किया। इसलिए भगवान शंकर से और बृहस्पति महाराज से राजा दक्ष जो है कुपित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। अब जब राजा दक्ष ने, राजाओं के राजा थे, तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप जो है यज्ञ कराएं। राजाओं के राजा यज्ञ कराते हैं जब राजा बन पाते हैं। यज्ञ माने सभी देवताओं को भोग देना, सभी सारी बिरादरी को जो है पंगत देना, उसी को यज्ञ कहा जाता है। तो उन्होंने हाँ कर दिया राजा दक्ष ने। तो राजा दक्ष ने सभी को जो है निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को और जो है बृहस्पति महाराज को नहीं दिया था। अब इधर क्या होता है कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए को वज्रित पानी। एक बार एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। एक समय की बात, महाराज शंकर कुंभज ऋषि महाराज के पास में पहुंचे। तो संग में कौन था? सुंदर संवाद है, इस संवाद को सुनोगे तो आनंद आएगा। कि संग सती जन जगन भवानी, संग सती जन भवानी, सती जग जनन भवानी। पूजे से अखिले स्वर जानी, पूजे से अखिले स्वर जानी। संग में सती मैया थी और अखिलेश्वर, उनके पति सती को यह ज्ञान था कि मेरे पति से बढ़कर के संसार में कोई देवता है ही नहीं। जो उनको अभिमान था सती मैया को, ये इसमें बड़ी शिक्षा मिलती है, माता बहनों को मिलती है, पुरुषों को भी मिलती है। क्यों? कि इस शिक्षा से क्या है कि कभी कोई भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का अंकुर भगवान बैठ देते हैं। ये कथा मैंने कल भी सुनाई थी आपको, इसलिए कथा का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो मैया सती जो है संग में थी। तो उस समय जब जो भगवान शंकर जा रहे थे तो क्या कहती है मैया कथी? राम कथा बरज बखानी, राम राम कथा बरज बखानी। सुन महेश परम सुख पानी, राम कथा बरज बखानी। सुन महेश बखानी,
राम कथा मुनि बरज बखाई। भगवान राम की कथा को सुना तो जब राम की कथा को सुना तो सती जी एकदम चकित हो गई कि राम कौन है। अब सती जी को यह पता थोड़ी था कि ये भगवान है, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ये तो पता नहीं था सती जी को। तो इससे ज्ञान क्या मिलता है कि अपने घर पर कोई आए और अपने पति उसको प्रणाम कर रहे हैं तो जो उनकी पत्नियां होती उनको सोच करके विचार करना चाहिए। कैसा विचार कि जब हमारे पति उनके चरणों में गिर रहे हैं तो ये तो कोई बड़ा होगा, बीच में बहस नहीं करना चाहिए। अब सती जी ने बीच में बहस कर दी, सती जी ने बीच में बहस कर दी, उस बात को काट दिया। तो जब बात को काटेगी तो चर्चा तो बढ़ेगी। तो रघुराई भगवान श्री राम के शंभु समय तेई राम ही देखा, शंभु समय तेई राम ही देखा, उपजा ही मन हर से विशेषा। शंभु समय तेई राम ही देखा, वो उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जब भगवान शंकर ने राम जी को देखा, उनकी छवि को देखा, भगवान राम की छवि कैसी थी कि करोड़ों कामदेव उनकी छवि के बराबर नहीं थे भगवान राम की। कंदर्प अग्नित अमित छब नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमी जनक सुतावरम। भगवान इतने सुंदर थे। कंदर्प, कंदर्प शब्द क्या है? माने कामदेव। कंदर्प माने होता है कामदेव। तो कंदर्प अग्नित कोई गिनती नहीं, कामदेवों की कोई गिनती नहीं। भगवान राम की ऐसी छवि थी, इतनी सुंदर छवि। तो भगवान शंकर उस छवि को देख करके और एकदम जो है भरे लोचन छवि, अरे भरे लोचन छवि भरे लोचन छवि कुसुमाय जाए भरे लोचन छवि छिंद ने हरी। भगवान शंकर राम की छवि को इस तरीके से निहार रहे कि उन्होंने देखा तो पलक नीचे से ऊपर नहीं हुआ। और इस चरित्र को सती मैया ने देखा तो एकदम चकित हो गई कि भगवान पागल हो गए क्या? मेरे पति पागल तो नहीं हो गए? एक ही टक से देख रहे, ये राजा के बालक, अयोध्या में जन्म हुआ, ये राजा दशरथ के बालक हैं, ये कहीं भगवान हो सकते हैं क्या? और इनको प्रणाम कर रहे और इनको निहार रहे। तो माताओं का कभी कभी दिमाग लड़ जाता है, ये ध्यान रखना। मैया अगर चाहे तो अच्छा बोलेगी और मैया चाहे तो बुरा भी बोल जाएगी। देवियां बोला जाता है इनको, इनके साक्षात लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मी चाहे तो तुम्हारी बात को बना देगी और लक्ष्मी चाहे तो तुम्हारी बात को बिगाड़ देगी। एक दिन की बात है, गांव के लंबरदार थे, उनकी के पति, उनका लड़का अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था मायके से।
रास्ते में आषाढ़ का महीना था। उसकी पत्नी बोली, बोलो तुम्हारी बात बिगाड़ दूं। बोले क्या बिगाड़ेगी तू मेरी पत्नी, कैसे बिगाड़ देगी? अरे बोले तुम तो अभी पिट जाओगे यहाँ। तो लंबरदार का बालक, तू क्या पिटवाएगी मुझे, मेरी पत्नी है तू। एकदम चिल्ला पड़ी, अरे भैया दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जो आसपास खेतों में आदमी थे लाठी ले लेकर दौड़े। अब वो पास में ही आने लगे, बोले पर मातेश्वरी अब तो बचा ले। बोले बचा लो, बोले बचा लो। अरे बोले भैया यहाँ बहुत लंबा चौड़ा सांप था इसलिए मैं चिल्ला पड़ी। अब एक किसान बोले, भैया ये कौन है तुम्हारा? बोले ये तो मेरे पति है। तो लक्ष्मी है जे तुमको जी चाहे उस समय उठा देगी और जी चाहे उस समय नीचे पटक देगी, इसलिए इससे पंगा लेना व्यर्थ है। मैं आपको इतनी सुंदर बात सुना रहा हूं कि एक राजा थे, अलग नहीं सुनाऊंगा, भागवत में ही किस्सा लिखा रहता है, मैं अलग से कभी नहीं सुनाता। एक राजा थे, राजा जो है, वैसे तो राजा बुद्धा होते हैं, ध्यान रखना एक विशेषता, राजा राज नहीं चलाते, राज तो मंत्री चलाता है। राजा थे, उनकी पत्नी सती थी। तो राजा आखेट करने जाते थे तो प्रतिदिन उनकी पत्नी क्या काम करती थी, सोने के लोटा में जल और आरती उतारती थी। और राजा सूर्य अस्त से पहले आ जाते थे और भोजन कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि रानी महल के ऊपर घूम रही थी राजा की इंतजार में, और जब तक पड़ोसन बोली आ जाओ दीदी बैठ लो, तो रानी के मुख से निकल गया कि बू आ जाएगा तो क्या होगा। ये नहीं कह पाई कि बे आ जाएंगे तो क्या होगा। अब जी निकल गया कि वो आ जाएगा तो क्या हो गया। इतने में राजा आ गए दरवाजे पर, राजा ने सुन लिया। राजा मन में कहने लगे, ये मेरी प्रतिदिन आरती, ये तो केवल ढोंगाचार करती है, बोलती तो ऐसी है ये, क्या करें। राजा मूड़ी होते हैं, तो घोड़ा में एड़ लगाई और लौट के सारी के यहां पहुंच गए। सारी भी सती थी। सारी ने कहा, जीजाजी रात्रि रुकोगे क्या? बोले नहीं रुकूंगा। तो बोले एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले 6 महीने का बालक है मेरी गोदी में, ध्यान रखो, और आज रात के 1:30 बजे फिक्स में खत्म हो जाऊंगी, ये बालक छोड़ जाऊंगी और हिरणी का जन्म लूंगी। मैं तुम्हें जंगल में मिलूं, मुझे मारना मती, मैं तुम्हारी बात को बता दूंगी। रात हुई और 1:30 बजे खत समाप्त, भगवान के धाम को चली गई और हिरणी का जन्म लिया उसने। जैसे हिरणी का जन्म लिया तो राजा जंगल में गए आखेट करने के लिए, तो सारी हिरनियां भग गई राजा को देखकर, लेकिन वो नहीं हटी। राजा को ध्यान भूल गया, राजा ने बाण लगाया, उसकी छाती में पड़ा। चिल्ला के बोली, अरे जीजाजी तुमने मेरी बात को नहीं माना, अब मैं, मेरे प्राण भी निकलने वाले हैं। राजा के यहाँ बेटी का जन्म लोगी जब तुम्हारी बात बताऊंगी। बहुत गहराई की बात है, इससे गृहस्थी बनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। तो बोल तो महाराज रहे। तो रानी जो सारी थी वो जाकर के हिरणी के प्राण खेरू त्याग करके और राजा के यहाँ बेटी का जन्म ले लिया उसने। जैसे राजा के यहाँ बेटी का जन्म लिया, वो बड़ी हो गई। जैसे हमारे आज लाडली नेहा का संबंध किया जा रहा है, दुनिया में घूम करके जब बर देखते हैं आदमी, ऐसे ही राजा ने दुनिया में घूमे लेकिन टीपना कहीं नहीं मिला। जो 6 महीने का बालक छोड़ गई थी उसी से आन करके टीपना मिल गया। अब वो टीपना उससे मिल गया तो लड़के के वो राजा कौन थे? मौसिया, मौसिया हुए, वो तो मौसिया जी थे। अब शादी में तो मौसिया जी बारात में जरूर जाएंगे, चाहे कोई ना जाए, क्या साड़ू को ना तो बड़ो आगे चलन लगो आपकी बार, जीजाजू और फूफा जी को नहीं पूछ रहा, लेकिन साड़ू पहले चल। आज के जमाने की बात मान लें, जो वैसी नहीं है, कलयुग की बात है। और ये बात सत्य है कि सारी जीजाजू सारी को कन्यादान ले ले, लेकर बहन को ना ले, और 50 अन्य ले ले सारी इनके कन्यादान, चाहे तुम पतो पाल लियो, लेकिन बहन को भानेज को कभी नहीं ले। आज ये जमाना आ गया है। तो बारात गई और जीजाजी बारात में भी गए। तो जिस समय बरमाला होती है उस समय
लड़की ने कहा जीजाजी तुम्हारी बात बताऊंगी। जीजाजी के कंधे पर हाथ ठोक दिया लड़की ने। बड़े आदमियों की बात दब गई। अरे बच्ची तो भूल गई, बोले कुछ नहीं। बारात लौट करके घर पे आ गई। अब सुबह रिश्तेदार तो जाएंगे। अब वो कौन हो गए? मौसिया ससुर। पहले जीजाजी थे, अब कौन बन गए? मौसिया ससुर। जैसे ही मौसिया ससुर जाने लगे तो बहू ने आवाज लगाई भीतर से, अरे जीजाजी रुको, तुम्हारी बात बताऊंगी। सब लोग बोले भैया जो हुआ भी जाई ने जो नाटक करो। अब जे नाटक आज यहाँ भी है, बता दो बात। बोले जीजाजी मैं ये जो बालक कौन है? बोले इसको मैंने 6 महीने का छोड़ा था बालक। बोले ध्यान है आपको? बोले बिल्कुल ध्यान है। और बोले जब मैंने 6 महीने का छोड़ा तो पहले जो कौन था? मेरा पुत्र। और अब कौन है? पति। अगर मैं एक बार इससे गलत बोल जाऊं तो कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है। ये ध्यान से रखे कि पत्नी अगर एक बार अपने से गलत बोल जाए अचानक शब्द, तो उसका विवेक करो। कैसा विवेक? अब आजकल के भैया तो हमें अगर नहीं कहीं गलत बोल गई तो महाराज जो 1.5 हाथ को उठाओ सीधो क्या काय कही नहीं ऐसे। विवेक करो उसका कि न जाने पूर्व समय में ये मेरी माँ थी या बहन थी, कौन थी। ये विवेक नहीं करते, इसलिए विवेक करना चाहिए। और विवेक करोगे तो विवेक से जो है ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से धर्म होगा, और धर्म से मोक्ष गति होगी। इसलिए किसी भी की पत्नी अगर गलत एक बार बोल जाए, जीवन में नहीं बोली और एक बार गलत बोल जाए तो समझ लो बहुत लंबी चौड़ी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।